हेलो सिविल इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर। सो यहाँ से हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि लिंक्स और रिलेशनशिप को किस तरह से किया जाता है। तो बेसिकली हमारे पास चार टाइप के रिलेशनशिप है। ठीक है, मतलब रिलेशनशिप इन द सेंस इस एक्सेल में, मतलब एमएस प्रोजेक्ट में आपको लिंकिंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप एक बार इसको लिख लो। आई टेल यू क्विकली व्हाट आर द डिफरेंट रिलेशनशिप। जो फर्स्ट रिलेशनशिप जो है वो है आपका फिनिश टू स्टार्ट। ओके, राइट हियर फिनिश टू, आपको लिखना पड़ेगा ये सारी चीज, फिनिश टू स्टार्ट, विच इज कॉल्ड एज, यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, एफ एस। ओके, एफ एस मतलब फिनिश टू स्टार्ट। ये बाय डिफॉल्ट अगर आप एमएस प्रोजेक्ट में अगर आप कुछ भी नहीं दोगे तो बाय डिफॉल्ट क्या करेगा अपना एमएस प्रोजेक्ट, इसी लिंक को कैप्चर करेगा कि फिनिश टू स्टार्ट। इसके बाद नेक्स्ट आएगा स्टार्ट टू फिनिश, राइट, स्टार्ट टू स्टार्ट, सॉरी स्टार्ट टू स्टार्ट, या एनी ऑर्डर यू कैन टेक, स्टार्ट टू स्टार्ट। तो इसका जो शॉर्ट फॉर्म है एस एस। इसके बाद नेक्स्ट जो आएगा वो है फिनिश टू स्टार्ट, फिनिश टू स्टार्ट। सो दिस इज एफ एस। फिनिश टू स्टार्ट है ना, सॉरी फिनिश टू स्टार्ट नहीं होगा। अभी इसको स्टार्ट टू फिनिश करना पड़ेगा। एक मिनट। द थर्ड वन इज फिनिश टू फिनिश, फिनिश टू फिनिश। ठीक है, so this is FF and the last one what we have is, what is the last one, start to finish। इसका उल्टा, फिनिश टू स्टार्ट है, इसका उल्टा करो तो स्टार्ट टू फिनिश। स्टार्ट टू फिनिश को कैसे लिखोगे, SF लिखोगे। ठीक है, फर्स्ट इज फिनिश टू स्टार्ट, फिर स्टार्ट टू स्टार्ट, फिर फिनिश टू फिनिश, फिर है स्टार्ट टू फिनिश। समझ में आ रहा है? तो चार चीजें हैं एक साथ, चार रिलेशनशिप और चार लिंक्स हैं जो हम एमएस प्रोजेक्ट में यूज करेंगे। यू टू राइट इट डाउन। ठीक है, अब इसको किस तरह से यूज किया जाता है, विल ट्राई टू सी दैट। या डिलीट इट और लेट मी नॉट डिलीट इट, इसको यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, चलो फाइन। अब इसको स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम फिनिश टू स्टार्ट को स्टार्ट करेंगे। दिस फर्स्ट लिंक विल ट्राई टू गिव। ठीक है, तो बिफोर वी गिव द फर्स्ट लिंक, व्हाट वी आर सपोज टू डू, हमको, या या विल स्टार्ट लाइक दिस ओनली, फिनिश टू स्टार्ट। एक मिनट। या और इसके साथ एक और मेथड भी है। नेक्स्ट इज मेथड्स ऑफ लिंकिंग। फर्स्ट इज, दिस इज टाइप्स ऑफ लिंकिंग। इफ यू वांट आई विल राइट इट हियर। इसको आप इस तरह से लिख लो, दिस आर द टाइप्स ऑफ लिंक, और दिस आर द टाइप्स ऑफ लिंक्स और टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। ठीक है, टाइप्स ऑफ लिंक्स या टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, टाइप्स ऑफ लिंक्स और रिलेशनशिप। ठीक है, फाइन। इसके बाद मेथड्स ऑफ लिंक्स और मेथड ऑफ रिलेशनशिप। नेक्स्ट इज मेथड ऑफ लिंक, मेथड मेथड ऑफ लिंक्स और मेथड ऑफ लिंकिंग, लिंकिंग। ठीक है, फाइन। इसमें से जो फर्स्ट मेथड है दैट इज कॉल्ड प्रीडिसेसर, प्रीडी, यहाँ पे जो है प्रीडिसेसर लिखा है, सेम चीज आई एम राइटिंग, प्रीडिसेसर, DECE, प्रीडिसेसर और सक्सेसर। दिस इज फर्स्ट मेथड ऑफ लिंकिंग। सेकेंड इज नेटवर्क डायग्राम, नेटवर्क डायग्राम। ओके, थर्ड वन इज टास्क इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट इज टास्क इंफॉर्मेशन, टास्क इंफॉर्मेशन। एंड फिर लास्ट, व्हाट इज द लास्ट वन, predecessor or successor, network diagram, task information, and next is auto linking, auto linking, auto linking, auto linking। एंड फिर इसके बाद नेक्स्ट एक और आता है विच इज कॉल्ड एज मल्टीपल। नेक्स्ट वन आई राइट इट हियर, लास्ट वन, मल्टीपल डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी। लिख लो इसको फर्स्ट, फर्स्ट यू राइट दिस इन द बुक। फर्स्ट इफ somebody asks you what are the types of link or relationship जो आप एमएस प्रोजेक्ट में प्रोवाइड करोगे, देन यू हैव टू टेल चार टाइप के हैं, फिनिश टू स्टार्ट, स्टार्ट टू स्टार्ट, फिनिश टू फिनिश, स्टार्ट टू फिनिश। एंड फिनिश टू स्टार्ट है बाय डिफॉल्ट, वो कभी भी फिनिश टू स्टार्ट ही लेगा एमएस प्रोजेक्ट में। फिर मेथड ऑफ लिंकिंग, किस तरह से आप लिंकिंग करोगे, फर्स्ट इज प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर, फिर इसको एंड करना था, नॉट और, प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर, प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर। फिर नेक्स्ट जो है दैट इज कॉल्ड एज नेटवर्क डायग्राम। फिर आता है आपका टास्क इन्फॉर्मेशन मेथड, फिर आता है ऑटो लिंकिंग, एंड फिर लास्ट में आता है मल्टीपल डिपेंडेंसी। लिख लिया इतना चीज? चलो अभी हम फर्स्ट क्या करेंगे, फिनिश टू स्टार्ट। फर्स्ट ये वाला, इसको सारे यूज करके एक एक मेथड को हम देखेंगे। फर्स्ट विल स्टार्ट विथ
प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर मेथड। तो इसमें क्या करेंगे, ऑलरेडी देखो यहाँ पे प्रीडिसेसर लिखा है, इसके बाद सक्सेसर वाला कॉलम नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे रिसोर्स का नेम है, तो इसको हम डिलीट करेंगे। इसको राइट क्लिक करो इसके ऊपर, और यहाँ पे एक ऑप्शन है हाइड कॉलम, यू कैन हाइड द कॉलम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऐड न्यू कॉलम है, तो ऐड न्यू कॉलम इस तरह से आप क्लिक करो, व्हाट यू आर सपोज टू डू, ऐड न्यू कॉलम के ऊपर डबल क्लिक करो और यहाँ पे सक्सेसर लिखो, SU। जैसे आप SU लिखोगे ना, तो यहाँ पे सक्सेसर का ऑप्शन आ रहा है, क्लिक ऑन दैट। तो दिस इज योर सक्सेसर कॉलम। सो प्रीडिसेसर हो गया एंड फिर सक्सेसर। अब प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर का मतलब क्या है, कोई भी एक्टिविटी है उसके पहले जो एक्टिविटी आता है इट इज कॉल्ड एज प्रीडिसेसर, और जो एक्टिविटी है उसके बाद में जो एक्टिविटी आता है दैट इज सक्सेसर। फॉर एग्जाम्पल, टू पुट इट इन अ बेटर वे, लेट अस कंसिडर, ओके, मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा। हम यहीं पे लिखेंगे उसको, आई राइट इट हियर, ओके, लेट मी राइट हियर फॉर टाइम बीइंग। तो लेट अस से एक्सकवेशन, ओके, एक मिनट, यहाँ नहीं होगा, इधर ही लिखेंगे ना, आई राइट हियर एक्सकवेशन। इसके बाद, एक्सकवेशन के बाद नेक्स्ट हम PCC करेंगे, फिर हम फुटिंग का शटरिंग करेंगे। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल इस PCC का जो एक्टिविटी है, PCC एक्टिविटी के लिए जो एक्सकवेशन है, दिस इज अ प्रीडिसीसर, मतलब PCC से पहले आपको क्या करना है, एक्सकवेशन करना है, तो आपका प्रीडिसीसर बन जाएगा। एंड PCC के बाद आप क्या करोगे, फुटिंग का शटरिंग करोगे, वो आपका सक्सेसर बनेगा। समझ में आ रहा है? इन द सेम वे अगर मैं यहाँ पे कॉन्क्रीटिंग कर दूं, कॉन्क्रीटिंग, तो शटरिंग के लिए प्रेडिसेसर कौन हो जाएगा, शटरिंग के लिए दिस PCC इज अ प्रेडिसेसर, एंड शटरिंग के लिए जो सक्सेसर रहेगा दैट इज कॉन्क्रीटिंग। क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर है? फाइन। अब इसी को हम यूज करके, प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर को यूज करके विल ट्राई टू कनेक्ट ऑल दिस थिंग्स। फर्स्ट हम फिनिश टू स्टार्ट करेंगे। फिनिश टू स्टार्ट का मतलब है, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको। ठीक है, तो हाउ टू राइट इट, देखो, कभी भी याद रखना, MS प्रोजेक्ट में ये जो नंबरिंग है 1 2 3 यहाँ पे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस नंबर को ये देख के हम यहाँ पे इंटरलिंकिंग करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट अस से बी एक्टिविटी। अभी देखो आप पूछोगे सर ABCD क्यों लिया आपने, बाय डिफॉल्ट हम यहाँ पे ABCD के ऊपर ही बात करेंगे। जब मैं आपको लाइव प्रोजेक्ट सिखाऊंगा वहां पे हम डायरेक्टली एक्सकवेशन PCC को सब लेंगे। अभी मेरे को ये चार चीज आपको समझाना है, ओनली दैट इज अ रीजन आई एम टेकिंग दिस। ओके, अगर मैं डायरेक्टली लाइव प्रोजेक्ट पे समझा दूंगा देन इट डजंट मेक एनी सेंस। ठीक है, चलो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट हमें बी एक्टिविटी, इसका मतलब है बी एक्टिविटी तभी स्टार्ट होगा जब ए एक्टिविटी आपका खत्म होगा। देखो एक बात सुनो, हर एक चीज आप यहाँ पे समझते जाओ। स्टार्ट डेट यहाँ पे, दिस इज फिनिश डेट। ठीक है, अभी मैं क्या बता रहा हूँ कि बी एक्टिविटी जो है, ये एक्टिविटी खत्म होने के बाद बी एक्टिविटी स्टार्ट होगा। सो आई स्टार्ट विथ फिनिश टू स्टार्ट। तो कैसे आप इसको लिंकिंग करोगे, यहाँ पे आ जाओ और देखो, यहाँ पे आ जाओ, तो ए एक्टिविटी का नंबर क्या है, 1 यहाँ पे लिखा है, तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, 1 FS। ठीक है, कैपिटल में लिख सकते हो 1 FS, मतलब एक्टिविटी 1, 1 स्टैंड फॉर ए एक्टिविटी, FS मतलब फिनिश टू स्टार्ट। मतलब कभी भी ये जो सेकेंड वाला लेटर है ना, दैट इंडिकेट्स दिस पर्टिकुलर रो, एंड ये जो फर्स्ट वाला जो लेटर है दैट इंडिकेट्स द अबो लिंक। इसका मतलब, इसको किस तरह से समझेंगे, 1 FS का मतलब, 1 मतलब समझ गया कि मैं इस वाले लिंक से इस लिंक को कनेक्ट कर रहा हूँ, मतलब बी वाला जो रो है इट इज गेटिंग कनेक्टेड विद ए वाला रो। सिंपल, इतना कॉन्सेप्ट। FS का मतलब है, फर्स्ट इसको इस तरह से पढ़ो, ये जो S का मतलब है, ये वाला जो एक्टिविटी है तभी स्टार्ट होगा जब ये वाला एक्टिविटी फिनिश होगा। समझ में आ रहा है? कैसे पढ़ेंगे, S का मतलब है स्टार्ट, F का मतलब है फिनिश। ये जो S आप लिखते हो, दिस S इंडिकेट्स दिस पर्टिकुलर रो एंड दिस F इंडिकेट्स दिस पर्टिकुलर रो। अब इसको किस तरह से समझेंगे, ये जो एक्टिविटी है बी एक्टिविटी, स्टार्ट, मैं वर्ड स्टार्ट क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि S लिखा है। अगर यहाँ पे F लिखा होता तो मैं वर्ड यूज करता फिनिश, पर यहाँ पे स्टार्ट लिखा है। तो दिस एक्टिविटी विल स्टार्ट ओनली व्हेन दिस एक्टिविटी विल फिनिश, और मैं यहाँ पे एंटर करूंगा। अब मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा। देखो अभी क्या चेंजेस हो गए, देखो एक बार देखो, फिर से मैं करूंगा 1 FS। 1 FS मतलब, इसका मतलब आप बताओ कि क्या होगा, कि ये जो 1 नवंबर है ना, ये आपका चेंज होके कितना होगा, 4 नवंबर होगा। कैसे होगा 4 नवंबर, ये जो ए एक्टिविटी है इसका फिनिश डेट कब है, 3 नवंबर को है। मैंने क्या बताया कि ए जो एक्टिविटी है बी, इस एक्टिविटी को, ए वाला एक्टिविटी जब, आई मीन बी वाला एक्टिविटी तभी स्टार्ट होगा जब ए वाला एक्टिविटी खत्म होगा। ये एक्टिविटी कब खत्म हो रहा है, 3 नवंबर को खत्म हो रहा है, तो बी एक्टिविटी उसके तुरंत नेक्स्ट डे के बाद स्टार्ट होना चाहिए, तो यहाँ पे 4 नवंबर आना चाहिए। हो गया, यहाँ पे 4 नवंबर डेट चेंज हो गया। तो 1 और 2 का मतलब है, इस एक्टिविटी के लिए, बी एक्टिविटी के लिए, बी एक्टिविटी के लिए 1 का मतलब है
वन प्रीडिसेसर, वन का मतलब है ए इज अ प्रीडिसेसर, एंड ए एक्टिविटी के लिए यहाँ पे सक्सेसर दो दिखा रहे हैं, मतलब ए एक्टिविटी का जो सक्सेसर है वो आपका बी एक्टिविटी है, दैट इज टू रिटर्न हियर। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट, समझ में आ रहा है? चलो, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैं आपको एक और लूंगा, यहाँ पे लेंगे, ठीक है? यहाँ पे सेम लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि जो एफ एक्टिविटी है ये तभी स्टार्ट होगा जब ई आपका एंड होगा। समझ में आ रहा है व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल? कि ये जो एफ वाला एक्टिविटी है ये तभी स्टार्ट होगा जब ई वाला एक्टिविटी फिनिश होगा। इसका डेट मैं थोड़ा चेंज कर दूंगा, इसको हम चलो फाइन। अभी यहाँ पे हम लिखेंगे कि वन नहीं, यहाँ पे क्या लिखेंगे? अगर मेरे को एफ वाला एक्टिविटी ई के साथ लिंकिंग करना है तो ई का जो नंबर है वो 5 है, तो फर्स्ट हम यहाँ पे 5 लिखेंगे। और मेरा जो कमांड है वो एफ एस रहेगा, मतलब ये जो एक्टिविटी है, दिस एक्टिविटी विल स्टार्ट ओनली व्हेन दिस एक्टिविटी विल फिनिश। अगर मैं एंटर करने से पहले मेरे को बता दो कि यहाँ पे डेट कितना आना चाहिए, कितना आएगा? एग्जैक्टली 9 नवंबर आएगा। क्यों? क्यों? देखो ये एक्टिविटी तभी स्टार्ट होगा जब ये वाला फिनिश होगा, और ये वाला एक्टिविटी कब फिनिश हो रहा है? 8 नवंबर को फिनिश हो रहा है। तो 8 नवंबर के बाद नेक्स्ट डे कौन सा है? 9 नवंबर, तो यहाँ पे 9 नवंबर आ जाएगा। दिख रहा है 9 नवंबर कॉन्सेप्ट? और यहाँ पे क्यों 5 आ गए? क्योंकि प्रीडिसेसर है। एफ एक्टिविटी के लिए प्रीडिसेसर कौन सा एक्टिविटी होगा? ई एक्टिविटी, और ई का नंबर क्या है? 5, तो 5 यहाँ पे आएगा। और ई एक्टिविटी के लिए सक्सेसर कौन रहेगा? एफ इसका सक्सेसर है, सक्सेसर मतलब ई के बाद एफ आएगा, तो एफ का नंबर कितना है? 6 है, तो यहाँ पे 6 यहाँ पे आ रहे हैं। कॉन्सेप्ट इज क्लियर? चलो, तो फर्स्ट फिनिश टू स्टार्ट वाला मैंने बना के दिया आपको। अब नेक्स्ट हम करेंगे स्टार्ट टू स्टार्ट। नेक्स्ट हम करेंगे स्टार्ट टू स्टार्ट। कैसे करेंगे स्टार्ट टू स्टार्ट? यहाँ पे करेंगे स्टार्ट टू स्टार्ट। तो अगेन व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल, अब इसका मतलब समझो। स्टार्ट टू स्टार्ट मतलब है ये जो एक्टिविटी है, सी जो एक्टिविटी है, ये तभी स्टार्ट होगा जब आपका बी एक्टिविटी स्टार्ट होगा। समझ में आ रहा है? फर्स्ट एस एस का मतलब क्या होगा? फर्स्ट आई राइट हियर, ओके, यहाँ पे लिखेंगे। मैं बी और सी को लिंकिंग करूंगा, ठीक है? बी का नंबर कितने? 2 है ना, तो 2 SS आई एम राइटिंग। इसका मतलब क्या है? ये जो एक्टिविटी है, सी एक्टिविटी है, तभी स्टार्ट होगा। एस मतलब स्टार्ट है ना, तभी स्टार्ट होगा जब आपका सेकेंड एक्टिविटी मतलब बी एक्टिविटी स्टार्ट होगा। इसका मतलब है 1 नवंबर जो है यहाँ पे, ये आपका 4 नवंबर है, तो ये भी आपका अभी 4 नवंबर हो जाएगा। देखो 4 नवंबर हो गया। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? अगर मैं इसको चेंज करूँ अभी डेट ना, 4 से अगर मैं इसको लेट अस से मैं इसको 9 नवंबर करूंगा, तो ये भी आपका 9 नवंबर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने इस तरह से लिंकिंग किया कि सी एक्टिविटी तभी स्टार्ट होगा जब बी का स्टार्ट होगा। अगर बी 9 नवंबर को स्टार्ट होगा तो सी एक्टिविटी भी 9 नवंबर को स्टार्ट होगा। कॉन्सेप्ट इज अंडरस्टूड? इसको अगर प्रैक्टिकली समझना है तो प्रैक्टिकली कैसे समझेंगे? प्रैक्टिकली कैसे समझेंगे? लेट अस से प्रैक्टिकली कैसे समझेंगे? अ, हाँ, प्रैक्टिकली इन द सेंस, फॉर एग्जांपल लेट अस से, नो वो तो होगा नहीं प्रैक्टिकली। मतलब ऐसे नॉर्मली बता रहा हूँ कि इसका मतलब है, मान लो यहाँ पे मैंने पीसीसी बता दिया, पीसीसी लिखा, ठीक है? रिटर्न पीसीसी, चलो यहीं पे लिख देंगे पीसीसी फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। तो इसको मैं पीसीसी कर रहा हूँ, और इसको मैं पीसीसी के बाद नेक्स्ट एक्टिविटी क्या होगा आपका? चलो एक हम पीसीसी नहीं करेंगे, इसको हम क्या करेंगे ना, पीसी सर्वे, चलो कोई बात नहीं। पीसीसी के बाद हम यहाँ पे डायरेक्टली लिखेंगे शटरिंग, शटरिंग, शटरिंग। अब इसका मतलब समझो कि ये जो शटरिंग वाला एक्टिविटी है तभी स्टार्ट होगा जब पीसीसी का एक्टिविटी स्टार्ट होगा। राइट? अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट? अब ये समझ में आ रहा है प्रैक्टिकल इसको कैसे यूज करेंगे? शटरिंग का एक्टिविटी तभी स्टार्ट होगा, अगर 2 SS में दे रहा हूँ, इसका मतलब है शटरिंग का एक्टिविटी तभी स्टार्ट होगा जब पीसीसी का एक्टिविटी स्टार्ट होगा। बट डज इट मेक एनी सेंस? नहीं, क्योंकि जब तक तुम पीसीसी करोगे नहीं, शटरिंग कहाँ से करोगे? सो दैट इज वाई मैं इस तरह से नहीं लिखता हूँ यहाँ पे। सो दैट इज द रीजन यूजुअली जब मैं आपको पढ़ाता हूँ आई नॉट राइट शटरिंग पीसीसी, फिर आप पूछने लगोगे सर शटरिंग कैसे स्टार्ट करोगे जब तक पीसीसी नहीं होगा? दैट इज वाई ABCD लिखेंगे, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अब आपको पता है कि ये वाला जो एसएस वाला हम कभी यूज ही नहीं कर पाएंगे, तो दैट इज वाई यू शुड नो। ये सारे हम समझेंगे, पर जो हमें यूज करना है उसी को हम प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट के ऊपर यूज करेंगे। समझ में आ रहा है ना? अब देखो, जब तक पीसीसी खत्म करोगे क्या आप शटरिंग कर पाओगे? क्या नहीं होगा ना, तो एक्टिविटी आप यूज ही नहीं कर पाओगे। बट स्टिल फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग वी आर लर्निंग ऑल दिस थिंग्स, ठीक है? चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन सा है आपका? फिनिश टू फिनिश। फिनिश टू फिनिश इसको करेंगे, फिनिश टू फिनिश इसको करेंगे, यहाँ पे करेंगे। हाँ, इसको इसके साथ लिंक करेंगे। डी एक्टिविटी तभी फिनिश होगा, डी एक्टिविटी तभी फिनिश होगा जब आपका सी एक्टिविटी फिनिश होगा। मतलब
डी को मैं सी के साथ लिंकिंग कर रहा हूँ, तो इसका नंबर 3 है, सी का नंबर 3 है। तो 3 एफ एफ, इसका मतलब है ये जो एक्टिविटी है डी एक्टिविटी तभी फिनिश होगा जब आपका सी एक्टिविटी फिनिश होगा। इसका मतलब है ये देखो, सी एक्टिविटी आपका 8 नवंबर को फिनिश हो रहा है, तो डी एक्टिविटी भी यहाँ पे 8 नवंबर को ही फिनिश होगा। मैं एंटर दबाऊंगा तो यहाँ पे देखो 8 नवंबर आ गया। समझे आप? तो टेस्ट कम 8 नवंबर, तो 3 एफ एफ करेंगे और एंटर करेंगे, तो आंसर इज 8 नवंबर। समझ में आ रहा है? चलो यहाँ पे भी इसको इंटरलिंकिंग करेंगे। देखो, आई एक्टिविटी, आई एक्टिविटी को हम लिखेंगे कि आई एक्टिविटी को मैं एच के साथ स्टार्ट करूंगा, ठीक है, लिंक करूंगा। तो एच का नंबर कितना है? 8 है, तो हम लिखेंगे 8 एफ एफ। मतलब ये जो आई एक्टिविटी है तभी फिनिश होगा जब आपका एच एक्टिविटी खत्म होगा। सॉरी सॉरी, ये आई एक्टिविटी तभी फिनिश होगा जब आपका एच का एक्टिविटी फिनिश होगा, मतलब दोनों साथ में फिनिश होगा। तो यहाँ पे आपका 4 नवंबर है, तो इसका आंसर भी आपका 4 नवंबर आना चाहिए। पुट एंटर। देखो 4 नवंबर खत्म हुआ, तो यहाँ पे भी 4 नवंबर दिखा रहे। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? तो फिनिश टू फिनिश हो, फिनिश टू स्टार्ट हो गया, स्टार्ट हो गया, एंड फिनिश टू फिनिश, एंड लास्ट इज स्टार्ट टू फिनिश। लास्ट इज स्टार्ट टू फिनिश, मतलब स्टार्ट टू फिनिश का मतलब है ये जो एक्टिविटी है तभी फिनिश होगा जब ये एक्टिविटी स्टार्ट होगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आई और जे को इंटरलिंक करूंगा, तो आई और जे को इंटरलिंक करेंगे, जे को आई के साथ इंटरलिंक करूंगा, तो नंबर मेरे को 9 लेना है, ठीक है। 9 एस एफ करूंगा, इसका मतलब है ये जो एक्टिविटी जे है ये तभी फिनिश होगा जब आपका आई एक्टिविटी स्टार्ट होगा। मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि ये एक्टिविटी आपका 2 नवंबर को स्टार्ट हो रहा है, राइट। तो ये जो एच एक्टिविटी है ये भी आपका 2 नवंबर को खत्म होगा, और आई पुट एंटर। क्या हो गया? देखो क्या हो गया, 2 नवंबर, ये भी 2 नवंबर आ गया पीछे। अगर मैं बैक, आई डू इट अगेन। देखो, एक्चुअली ये वाला ये आपका 1 नवंबर को स्टार्ट हो रहा था और 7 नवंबर को फिनिश हो रहा था, पर आपने एक लिंक बना दिया कि आपने कहा कि नहीं, ये जो 9 आप एस एफ कर दो। तो मतलब 2 नवंबर को जब ये स्टार्ट होगा, ये एक्टिविटी जब 2 नवंबर को स्टार्ट होगा, तभी जे वाला एक्टिविटी को खत्म करना है उसी दिन, राइट। इसका मतलब है ये जो नंबर है 1 नवंबर यहाँ पे एक्टिवेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर 2 नवंबर को फिनिश करना है, नंबर ऑफ डेज आपका 6 है, तो 1 नवंबर, उसके बाद अक्टूबर 31, उसके बाद कितना रहना है 30, इस तरह से इसको पीछे जाना पड़ेगा। तो एम एस प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर ऐसे ही काम करेगा। अभी मैं एंटर दूंगा, तो यू कैन सी दिस, 26 अक्टूबर को चला गए। तो 2 नवंबर को एक्टिविटी जब स्टार्ट होगा, तभी ये जो जे वाला एक्टिविटी है 2 नवंबर को खत्म होगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ योर प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर। जब हम रियल प्रोजेक्ट पे वर्क करेंगे, हम इन्हीं इन्हीं कमांड्स को यूज करके वर्क करेंगे। उसमें कौन सा कमांड लेना है दैट वी विल अंडरस्टैंड, बट यूजुअली विल स्टार्ट विद फिनिश टू स्टार्ट ही कमांड। ठीक है, विल गो विद फिनिश टू स्टार्ट कमांड। ठीक है, समझ में आ रहा है? फाइन। अभी हमने क्या समझा? प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर वाला ऑप्शन, दिस इज डन। अब नेक्स्ट लेक्चर में आई टीच यू ऑन द नेटवर्क डायग्राम। फिर हम अभी जो हमने किया ना, सेम चीज हम नेक्स्ट नेटवर्क डायग्राम में देखेंगे। फिर हम टास्क इन्फॉर्मेशन में देखेंगे। फिर हम ऑटो लिंकिंग कैसे करना वो भी देखेंगे। फिर हम मल्टीपल डिपेंडेंसी देखेंगे। और एक बार इसको सारे समझेंगे, दिस इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड। उसके बाद आपके ऊपर है कि आपको क्या इस मेथड को अडॉप्ट करना है, वेदर यू वांट नेटवर्क डायग्राम, टास्क इन्फॉर्मेशन, इट इज अप टू यू। समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट इज क्लियर? चलो फाइन। या अब देखो एक और चीज देखो, जैसे आपने यहाँ पे इंटरलिंकिंग किया, यहाँ पे देखो बार चार्ट, आई मीन गैंट चार्ट जो है यहाँ पे, इस तरह से चेंजेस आ रहे हैं, सारी इंटरलिंकिंग है। इसका मतलब है ये जो एक्टिविटी है तभी स्टार्ट होगा जब ये एक्टिविटी आपका खत्म होगा। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये एक्टिविटी और ये एक्टिविटी दोनों साथ में स्टार्ट होगा। जब ये एक्टिविटी स्टार्ट होगा तभी ये वाला एक्टिविटी स्टार्ट होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना कॉन्सेप्ट? और ये जो एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी तभी फिनिश होगा जब ये एक्टिविटी फिनिश होगा। दोनों एक लाइन पे आ रहा है ना, इसका मतलब है दोनों एक साथ फिनिश हो रहा है। देखो कभी भी जब आप इस गैंट चार्ट को पढ़ते हो, दिस इज स्टार्ट, ये आपका स्टार्ट है, और ये जो एंड है ये आपका फिनिश एंड है। ठीक है, इतना कभी भी याद रखना। सो दिस इज योर स्टार्ट एंड दिस इज योर फिनिश। ठीक है, अभी तुम्हें को अभी आप लोगों को समझ में आ रहा है? अभी देखो, ये जब स्टार्ट होके यहाँ पे एंड होगा तभी ये एक्टिविटी स्टार्ट हो, इसका लिंक इस तरह से दिया है ना। मतलब जब ये फिनिश होगा तभी ये स्टार्ट होगा। एक मिनट, जब ये फिनिश होगा तभी ये स्टार्ट होगा। समझ में आ रहा है ना? अगेन अगेन सेम थिंग, यहाँ पे देखो,
जब ये आपका फिनिश होगा उसके बाद ही ये फिनिश होगा। जब आपका ये एक्टिविटी फिनिश होगा उसके अमित जब आपका ये एक्टिविटी फिनिश होगा उसके साथ साथ ये वाला एक्टिविटी फिनिश होगा। ठीक है। और ये वाला देखो यहाँ पे, ये वाला इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है, इसका मतलब क्या है, हाँ हाँ, इसका मतलब है जब ये वाला एक्टिविटी आपका स्टार्ट होगा तब ये एक्टिविटी आपका फिनिश होना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पे इसी तरह से बना के रखा था ना। देखो यहाँ पे आई आपका 2 नवंबर को स्टार्ट होगा और जे आपका 2 नवंबर को फिनिश होगा। तो इसका मतलब है जब आपका एक्टिविटी स्टार्ट होगा, जब ये एक्टिविटी आपका स्टार्ट होगा तभी इस एक्टिविटी को फिनिश करना है। राइट, सेम थिंग, अंडरस्टूड। जे एक्टिविटी तभी फिनिश होगा जब ये एक्टिविटी आपका स्टार्ट होगा। समझ में आ रहा है? जो चीज आपने यहाँ पे लिखा था इन द फॉर्म ऑफ गैंट चार्ट यू कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड। कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलो। सो व्हाट आई विल डू इज इसको हम सेव करके रखेंगे सो दैट आई नीड इट। एक मिनट। तो इसको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम अगर आप इसको सुन रहे हो तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी इंटरलिंकिंग है ना, तो आपको लगेगा कि सर इसमें बहुत सारी चीजें हैं समझने के लिए। ऑब्वियसली देयर आर मेनी थिंग्स टू अंडरस्टैंड, बट अगेन इट्स सिंपल। एक बार आप प्रैक्टिस करोगे, जो मेरा लेक्चर है 1 या 2 बार सुनो, इसको लिखो ये सारी चीज। एंड जब आप कभी इंटरव्यू में जाओगे ना, पूछेंगे आपको कि अगर आप अपने रिज्यूमे में डालोगे कि मेरे को ये सारी चीज आता है, देन दे आस्क यू मेरे को बता दो टाइप्स ऑफ लिंक या टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप क्या क्या है। तो अब बताओ कि ये 4 रिलेशनशिप है, फिर मेथड ऑफ लिंकिंग क्या रहेगा? 4 मेथड होता है, यूज 4 और ए वाला मल्टीपल एक और मेथड, 5 मेथड होते हैं। ठीक है। सो प्रैक्टिस अप टू हियर, विल सी यू बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।